टॉपिक है ग्रुप। व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप क्या है? तो सबसे फर्स्ट हम ग्रुप का डेफिनेशन देखेंगे कि ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है। तो ग्रुप का डेफिनेशन लिखिएगा, एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अलजेब्राइक एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता क्या है? सपोज कीजिए ये एक सेट है और ये एक ऑपरेशन है, इसे ही कहा जाता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। या आप एक सेट ऑपरेशन कुछ भी दे सकते हैं, ओ भी दे सकते हैं, प्लस भी दे सकते हैं, इनटू भी दे सकते हैं। और सेट के जगह पे भी आप कुछ भी रख सकते हैं, नेचुरल का सेट, इंटीजर का सेट, होल नंबर का सेट, कुछ भी, ठीक है। तो ग्रुप का डेफिनेशन जो है, एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इसे पढ़ते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड a group if the following holds। ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ये ग्रुप कहलाता है यदि निम्नलिखित किन्हीं बातों का ध्यान दें। तो क्या क्या बात का ध्यान देना होता है ग्रुप होने के लिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहला बात जो ध्यान देना होता है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ग्रुप को होने के लिए यानी ग्रुप को दिखाने के लिए हमें चार बात का ध्यान रखना होता है, जिसमें फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड चलते हैं, सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड existence of identity element। थर्ड जो फॉलो करना होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई टॉपिक, क्योंकि ये एग्जाम में इससे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। तो डेफिनेशन फिर से, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ए ग्रुप कहलाएगा यदि वो कुछ बातों का ध्यान रखे। तो हमें चार ग्रुप होने के लिए चार बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी कहीं भी आपको ग्रुप दिखाने बोलेगा तो आप इन चार बातों का ध्यान अच्छे से रखिएगा, याद रखिएगा। हमें ये चारों गुण दिखाना होगा और अगर ये चारों गुण होल्ड कर जाए तभी वो ग्रुप कहलाएगा, अन्यथा वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। यानी ग्रुप होने के लिए चार बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इस चारों को भी हम डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें हमको दिखाना क्या क्या होता है। क्लोजर में क्या शो करना होगा, एसोसिएटिव दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, एग्जिस्टेंस के लिए क्या दिखाना होगा, आइडेंटिटी के लिए, इनवर्स के लिए क्या दिखाना होगा।
तो इस चारों पे भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट, चलिए हटाइए इसको। तो सबसे पहला जो देखना है क्या था हमारा, सबसे फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें दिखाना होता है फॉर ऑल, कोई भी दो वस्तु किसी सेट से उठाया जाए। सपोज कीजिए जी कोई सेट है जिसमें ए और बी हमने कोई दो वस्तु लिया। वी हैव, यदि इस दोनों वस्तु के बीच कोई भी एक ऑपरेशन लगाया जाए, इस दोनों वस्तु के बीच कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, स्टेरिस भी हो सकता है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए इस दोनों के बीच हमने प्लस ऑपरेशन लगाया, ठीक है। तो वी हैव, जब इस दोनों के बीच कोई ऑपरेशन लगाया जाए तो इससे जो रिजल्ट बने, अगर वो भी सेट के ही अंदर आ जाए, यानी उसी सेट के अंदर आ जाए, तब हम बोलेंगे, तब हम कहेंगे दस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, यानी यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अगर कोई भी दो वस्तु सेट से लिया जाए और ऑपरेशन लगाने के बाद डज नॉट, इसका रिजल्ट जो है उस सेट के अंदर नहीं आए, यानी डज नॉट एग्जिस्ट कर जाए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कहलाएगा, तब लिखेगा डज नॉट होल्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर बिलोंग्स कर जाए तब लिखिएगा ए और प्लस बी बिलोंग्स टू जी हो जाए, तब लिखिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको यही गुण दिखाना होता है। नेक्स्ट था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना होता है, इसमें दिखाना होता है फॉर ऑल, कोई सेट हो उससे हम तीन वस्तु लेते हैं। सपोज कीजिए ए बी और सी, हमने तीन वस्तु लिया किसी सेट से। यदि यदि वी हैव, यदि हम सब कह सकें कि ए, इसके बीच ए बी और सी जो तीन वस्तु है हमारे पास, इस तीनों के बीच ऑपरेशन लगाना है। किस तरह का ऑपरेशन लगाना है, तो एक बार ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकालना है, यानी ये आपको एक बार निकालना होगा, और एक बार फिर निकालना होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यानी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब आपको कहीं भी दिखाना होगा, आप सेट में तीन वस्तु को उठाइएगा, तीनों वस्तु में आप ये एक बार ये दिखाना है, एक बार यानी इसको निकालिएगा वैल्यू, एक बार ये निकालिएगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, दोनों निकाल के अगर दोनों इक्वल हो जाए, तब यहाँ पे आप कह सकेंगे कि 10 एसोसिएटिविटी होल्ड्स, तब एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाएगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है, तो दो गुण आपने देख लिया, दोनों गुण में क्या क्या दिखाना होगा। इसके नेक्स्ट था तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यही था ना, एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें दिखाना होगा जब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाइएगा तो इसका जो होता है इसमें क्या दिखाना होगा, फॉर ऑल। इसमें कोई एक वस्तु हम सेट से उठाते हैं। सपोज कीजिए ए कोई एक वस्तु लिया हमने सेट जी से। यदि देयर एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट कर जाए, अगर कोई वस्तु हम सेट में लेते हैं तो अगर उसका आइडेंटिटी भी अगर उसी सेट में मौजूद हो, सपोज कीजिए ए का आइडेंटिटी ई है, अगर ई भी जी में ही मौजूद हो सच दैट, तब हम बोलेंगे वस्तु को जब उसके आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया जाए, तो सपोज कीजिए वस्तु को जब आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करें या आइडेंटिटी को उस वस्तु के साथ ऑपरेट करें तो वस्तु पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी वस्तु को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते तो वस्तु पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पे जो ई है, ई का जो वैल्यू होगा वही हमारा आइडेंटिटी कहलाएगा। तब लिखिएगा आप क्लियरली ई के जगह पे जो भी रिजल्ट आएगा, ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड फोर्थ दिखाना था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या दिखाना होता है, इसमें भी फॉर ऑल कोई एक वस्तु सेट से लीजिए। तो हमने सपोज किया ए कोई वस्तु हमने सेट में लिया। देयर एग्जिस्ट, अगर कोई वस्तु हम सेट में लेते हैं, अगर इस वस्तु का इनवर्स भी उसी सेट में मौजूद हो, तो सपोज कीजिए ए का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स, ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। सपोज कीजिए ए का इनवर्स भी अगर उसी सेट में मौजूद हो सच दैट, तब हम यदि वस्तु को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे, यानी ए ऑपरेशन ए इनवर्स करें या इनवर्स को उस वस्तु के साथ ऑपरेट करें, हमें आइडेंटिटी प्राप्त होगा। क्योंकि हमें पता है किसी वस्तु को उसके इनवर्स के साथ जब ऑपरेट किया जाता है तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी। अगर जब आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए तब आप क्लियरली लिख सकते हैं 10 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज क्लियर, यानी आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्लियर हो चुका है। तो हमने देखा कि क्लोजर थी सॉरी ग्रुप होने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना होता है। ग्रुप होने के लिए हमें 4 बात का ध्यान रखना होता है। तो चारों बात का हमने डिफाइंड कर दिया, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तब कहीं भी अगर आपको ग्रुप दिखाना हो, कहीं भी आपको अगर ग्रुप दिखाना हो तो आप इन चारों बातों से होकर गुजरना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। तब को ये चारों गुण दिखाना होगा और चारों गुण जब होल्ड कर जाएगा तब आप कहिएगा कि वो ग्रुप है, ठीक है। अन्यथा अगर एक भी होल्ड नहीं किया तो आप बोलिएगा कि ग्रुप नहीं है। तो ये था ग्रुप का सवाल, ग्रुप का थ्योरी, ग्रुप का प्रॉब्लम कि ग्रुप में क्या डेफिनेशन होता है, क्या दिखाना होता है। एक और न्यू टॉपिक इसी पे देख लीजिए, इसी से मिलता जुलता, आबेलियन ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है आबेलियन ग्रुप, यानी सबसे पहले वो ग्रुप रहा होगा फिर आबेलियन होगा। यानी आप कहीं भी देखिएगा
अगर आप कहीं पे अच्छा आदमी बोलते हैं, सबसे पहले वो आदमी होना चाहिए, तभी तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो आबेलियन ग्रुप है तो सबसे पहले वो ग्रुप होगा, तब आबेलियन होगा। तो आबेलियन ग्रुप का जो डेफिनेशन देखिएगा, सबसे पहले वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा। तो एक ग्रुप, सपोज कीजिए जी इंटू ऑपरेशन के साथ ग्रुप है। हमने बताया ना जी ग्रुप कब होगा, जब वो चार बातों को होल्ड करेगा किसी ऑपरेशन के साथ। सपोज कीजिए जी एक ग्रुप है, एक ग्रुप इज कॉल्ड आबेलियन ग्रुप if the if sorry the नहीं, if commutative if commutativity holds। आबेलियन ग्रुप का डेफिनेशन क्या हुआ, अगर कोई ग्रुप आबेलियन ग्रुप कहलाएगा जब वो कॉम्यूटेटिव गुण को होल्ड कर जाए, यानी कोई ग्रुप आबेलियन ग्रुप तब कहलाता है जब वो कॉम्यूटेटिव गुण को होल्ड करे। यानी आबेलियन ग्रुप होने के लिए आपको 5 चीज का ध्यान होना चाहिए। तो आबेलियन ग्रुप लिख लीजिए फिर से, ग्रुप होने के लिए 4 बातों का ध्यान होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, existence of identity element, existence of inverse। तो ग्रुप होने के लिए आपको इस 4 बात का ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर आपको आबेलियन ग्रुप दिखाना हो, आबेलियन ग्रुप दिखाना हो, तब आपको 5 बात का ध्यान रखना होता है। इस चारों का भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट एक और बढ़ जाएगा, कॉम्यूटेटिविटी। यानी जब ग्रुप बोले तो आपको इस 4 बात का ध्यान रखना होगा, और आबेलियन ग्रुप बोले तो इस 5 बात का ध्यान रखना होगा। यानी ग्रुप तो दिखाना ही होगा 4 तक, पहले वो ग्रुप होता है तो ग्रुप दिखाना होगा, फिर कॉम्यूटेटिव दिखाना, यानी 5 बात। ग्रुप होने के लिए सॉरी ग्रुप होने के लिए 4 बात, आबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और कॉम्यूटेटिव ग्रुप में दिखाते क्या है ये भी देख लीजिए। कॉम्यूटेटिव ग्रुप में दिखाइएगा फॉर ऑल, कोई भी 2 वस्तु लीजिएगा सेट से। सपोज कीजिए ए बी हमने कोई 2 वस्तु लिया सेट से, तो वी हैव, यदि ए ऑपरेशन बी बराबर हो जाए बी ऑपरेशन ए के, यानी कॉम्यूटेटिव होल्ड तब करेगा जब फॉर ऑल कोई भी 2 वस्तु आप सेट से लीजिए, दोनों के बीच ऑपरेशन लगे, एक बार ए प्लस बी कीजिए, यानी ए ऑपरेशन बी कीजिए, और एक बार बी ऑपरेशन ए कीजिए। अगर इक्वल आ जाए तब आप कह सकते हैं 10 कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स। ध्यान रखिएगा, कॉम्यूटेटिव होने के लिए 5 बात, ग्रुप और एक कॉम्यूटेटिव, और ग्रुप होने के लिए 4 बात का ध्यान रखना होता है। तो ये था ग्रुप और आबेलियन ग्रुप का फर्स्ट लेक्चर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे।